हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस प्रोसेस जो ये डीवीएन मेडिकल टेस्ट का जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस पे एक वीडियो बनाने मतलब सीरीज है जो ये वो आप देख लीजिए, ताकि आप अगर इन टेस्ट या मेडिकल्स के लिए जाने वाले हैं तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आप कैसे अ, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मेरा मेडिकल टेस्ट अभी हुआ तो कौन कौन से टेस्ट हुए, कौन से पैरामीटर्स पे वो आपको देखिए रिमूव तो करने का चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी कुछ केसेस ऐसे हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं जिनमें वो आपको रिमूव कर सकते हैं। तो उन केसेस के बारे में अभी हम देखेंगे और कौन कौन से टेस्ट होते हैं उन सब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टेस्ट होते हैं। पहला होता है आई चेकअप। आई चेकअप में ये बहुत ही नॉर्मल होता है, बस उसमें वो पूछते हैं कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, और अगर आपको स्पेक्स हैं तो बस वो आपसे स्पेक्स के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं वो दिख रहे हैं या नहीं। तो स्पेक्स में जैसे नंबर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, और स्पेक्स के साथ अगर आपको दिखता है तो कोई इशू नहीं है। फिर होता है डाइट प्लान वाला। डाइट प्लान में बस वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी डाइट है, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, कौन सा कितना वेट है आपका, ये सब चीज़ें बीएमआई वगैरह चेक करते हैं, हाइट वेट ये सब चीज़ें चेक करके, और फिर वो इसमें भी कोई इशू नहीं होता है बड़ा, ये आपका आराम से क्लियर हो जाता है। सीबीसी में जैसे हीमोग्लोबिन है, लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, तो ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सीबीसी में भी, जैसे डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स हैं, ये सब चीज़ें सीबीसी में देखते हैं, और इनमें भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू होता नहीं है। अदर ब्लड टेस्ट जैसे एसजीओटी पीटी ये सब चीज़ें चेक करते हैं, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी चेक होता है, और एक बुल्वरीन वगैरह इनका भी टेस्ट होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत से लोगों का हाई ही रहता है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी इशू वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट थिंग जो है वो हम देखेंगे कि एक ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। तो वो सजेशन देते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप रेगुलर चेकअप करवाइए। फिर एक एचआईवी का टेस्ट होता है, जिसमें बस ये भी ब्लड टेस्ट ही होता है, वैसे ब्लड टेस्ट से ही आपका एचआईवी का टेस्ट हो जाएगा। फिर ब्लड शुगर में भी ये भी ब्लड टेस्ट ही है, बट ये फास्टिंग आपको सुबह सुबह जो है खाली पेट जाना होता है वहाँ बिल्कुल, और जब भी टेस्ट होता है उससे 10-12 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, और वहाँ बिल्कुल खाली पेट जाना है। तो ब्लड शुगर आपका इन बाकी ब्लड टेस्ट के साथ ही कर लेंगे, और दो खाना आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलेंगे, और 2 घंटे बाद फिर से बुलाएंगे आपको। फिर एक बार ब्लड सैंपल लेंगे, वो सिर्फ ब्लड शुगर के लिए ही होगा। उसके बाद यूरिन टेस्ट में भी बाकी वो एसिड वगैरह सब चेक करते हैं कि आपकी जो यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई बैक्टीरिया या कुछ ऐसा डिटेक्ट ना हो, तो इसमें भी कोई बड़ा इशू होता नहीं है। सर्जिकल चेकअप में वो आपसे पूछते हैं कि कोई बड़ी सर्जरी आपने इससे पहले करवा रखी है या नहीं। तो अगर आपने सर्जरी कोई करवा रखी है तो आप उनको बता दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर ईसीजी होता है हार्ट की जो पल्सेस जो हैं उनको चेक करने के लिए। तो ये बस ये चेक करता है कि जो आपका ब्लड है वो कहीं हार्ट में स्टॉप ना हो, या फिर कोई हार्ट की कोई डिजीज़ ना हो। तो ये भी जनरली लोगों में नहीं देखी जाती है, जो जिस एज में हम जा रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल होता है। ये टेस्ट जो ये काफ़ी यूनिक टेस्ट लगा मुझे, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम दिया। जो ये टेस्ट में आपको हेडफोन्स पहनाते हैं, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में आपको वॉइस सुनाई जाती हैं, कुछ कुछ शार्प वॉइस होती हैं, कुछ स्लो वॉइस होती हैं, कुछ फास्ट वॉइस होती हैं। तो ये वॉइस आप
सुनिए और उनको बस बताना होता है कि यस मुझे ये वॉइस सुनाई दे रही है, उसके बेसिस पे वो आपको क्लियर कर देते हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं, आपने बहुत बार करवाया भी होगा। तो ये बस चेक करने, एक्सरे आपकी चेस्ट क्लियर है या नहीं वो चीज़ें, और अल्ट्रासाउंड जो है वो आपकी जो लोअर एब्डोमेन है और एब्डोमेन के जितने भी उसका होता है उस चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल साइज़ में है या नहीं, जो आपकी ब्लैंड है वगैरह ये सब नॉर्मल साइज़ में होना ज़रूरी है। एक स्टूल टेस्ट होता है जो उसमें लिखा हुआ था, बट हम जो पूरा बैच था उन्होंने स्टूल टेस्ट से मना कर दिया था, बिकॉज स्टूल टेस्ट के लिए उसमें हमारे पास सैंपल देने का वो प्रॉब्लम हो रहा था उस समय, तो स्टूल टेस्ट हमारा नहीं हो पाया, बट कई जगह स्टूल टेस्ट भी हो रहा है। अब देखते हैं कि डिले क्यों या क्यों हटा सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कोविड है, फिर और भी कोई ऐसी डिजीज़ है जो फैल सकती है, तो उस केस में आपका डिले हो सकता है। अगर आपको टीबी है या कोई भी इशू है, तो उसके लिए आपको जॉइनिंग में डिले हो सकता है जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। फिर कलर ब्लाइंडनेस में ये देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एरिया में एक कलर ब्लाइंडनेस का केस था, जिसमें उनको नोट्स के कलर, जो हमारे नोट करेंसी आती है, इसके कलर को समझने में इशू था, तो इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया कि कलर ब्लाइंडनेस का जो ये केस है, तो इसके अगर आपको वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिग्री पे भी कलर ब्लाइंडनेस है। अगर नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं होगा। आई का इशू, जैसे कुछ लोगों का नंबर काफ़ी हाई होता है, तो उनमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, बट ये काफ़ी रेयर केसेस हैं। अगर आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस है तो ही दिक्कत हो सकता है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम मेडिकल टेस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइज, ये मेडिकल टेस्ट था, ये आप देख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है, आपका नॉर्मल ही टेस्ट होगा, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको बता देंगे। और अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर जो है काफ़ी लोगों का मैंने देखा अपने आसपास, तो उसमें भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो होगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर, जो कि गुजरात स्टेट से जो भी अप्लाई करते हैं उनके बारे में, कि कैसा ये टेस्ट होता है, कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइज।